हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 9 से 17 अप्रैल 2024 तक किस मंत्रालय द्वारा शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 से 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, कहां पर किया जाएगा? तो भारत भर के 7 शक्तिपीठों में किया जाना है। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से शुरू होकर महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड के मंदिरों को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश में मां हरि सिद्ध मंदिर उज्जैन में जाकर ये समाप्त होगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप के अंदर अपनी शाखा खोल ली है HDFC बैंक ने, और ये पहली निजी बैंक है जिसने यहाँ पर शाखा खोली है। बात करें अगर HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। मुख्यालय है मुंबई के अंदर, और इसके वर्तमान में CEO एंड MD हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्टस को कहाँ का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो बजरनी बेनेडिक्टस ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स डॉटर ने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति चुनाव लड़ना है, या राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन इन्होंने नामांकन किया हुआ है। अब इनकी जगह बजरनी बेनेडिक्टस को प्रधानमंत्री बनाया गया है। वहीं स्लोवाकिया की बात करें, तो स्लोवाकिया में भी नए राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों बजरनी बेनेडिक्टस। हाल ही में सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सरहुल उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये झारखंड के अंदर मनाया गया है। झारखंड में, झारखंड में सरना समाज के द्वारा ये मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? लगातार 1967 से ये मनाया जा रहा है। सरहुल उत्सव ये एक प्रकार का वसंत उत्सव है। अगला प्रश्न है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को अभी अमेरिका में, कहां पर? अमेरिका में प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह है दोस्तों इनकी इमेज। भारत के जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को जन कल्याण और मानवता के क्षेत्र में योगदान के लिए US के प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लोकेश मुनि जी भारत में अहिंसा विश्व भारती एवं विश्व शांति केंद्र के संस्थापक भी हैं। ये हैं लोकेश मुनि जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो अभी हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ है 2024 के लिए, और इसमें अमेरिका है टॉप पर। अमेरिका में सबसे ज्यादा ग्लोबल यूनिकॉर्न्स हैं, और कितने हैं? तो 703 यूनिकॉर्न्स हैं। 703 हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, यहाँ पर 340 यूनिकॉर्न्स हैं। और भारत है तीसरे नंबर पर, यहाँ पर सिर्फ 67 यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, चाइना में 340, भारत में है 67। 2024 में कम निवेश के कारण भारत में यूनिकॉर्न निर्माण में पहली बार गिरावट देखने को मिली है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न्स को सूचीबद्ध किया गया है। कितने? टोटल 1493 यूनिकॉर्न्स सूचीबद्ध हैं 53 देशों में, जिसमें 700 से ज्यादा यहाँ, 300 से ज्यादा यहाँ, और 67 यहाँ। लगभग 7, 3, 10 और ये 1100 के आसपास तो केवल इन्हीं 3 देश से यूनिकॉर्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो होम्योपैथिक संगोष्ठी का आयोजन ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय होम्योपैथिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
आयुष मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? तो अनुसंधान को सशक्त बनाना और इसकी दक्षता बढ़ाना, ये इसकी थीम है। अभी हाल ही में 10 अप्रैल को हम लोगों ने पढ़ा था, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन यानी गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो हाल ही में बालिका सशक्तिकरण मिशन का नया संस्करण ये एनटीपीसी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लड़कियों की क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, भारत में लगातार कौन सी भी बार डब्ल्यूटीओ में शांति खंड लागू किया है? तो भारत ने लगातार 5वीं बार, कितनी बार? 5वीं बार डब्ल्यूटीओ में शांति खंड लागू किया है। शांति खंड ये क्या है दोस्तों? तो भारत ने मार्केटिंग ईयर 2022-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन में शांति खंड का उपयोग किया। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनका ये वायलेशन हो जाता है अगर एक निर्धारित सीमा से अधिक सब्सिडी दी जाती है चावल में या गेहूं में या किसी भी खाद्य पदार्थ में। चूंकि भारत अपने यहाँ 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटता है, तो इस वजह से कई बार ये वायलेशन हो जाता है, अधिक सब्सिडी दे दी जाती है। लगातार 5 बार से ये डब्ल्यूटीओ में शांति खंड का उपयोग कर रहा है। इसके लिए शांति खंड क्या है? इस शांति खंड एक प्रोसेस है जिसके तहत डब्ल्यूटीओ के अंदर जो शर्तें हैं वो जब वायलेट हो जाती हैं, जो रूल्स हैं जब वो वायलेट हो जाती हैं, जब उनका उल्लंघन हो जाता है, तो क्षमा के लिए या यूं कहें कि डब्ल्यूटीओ इनके ऊपर कोई अतिरिक्त कर ना लगा दे, टैक्स ना लगा दे, इसके लिए इस खंड का उपयोग करके इससे बचा जा सकता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें डब्ल्यूटीओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में 1 जनवरी को हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।